आप मनोड़ा तो ज़रूर गए होंगे। कभी बाबा भिट जजीरे पे गए हैं? बाबा भिट दरअसल दो अलग अलग जजायर हैं, एक बाबा आइलैंड और दूसरा भिट आइलैंड। आज हम आपको लेकर चलेंगे भिट जजीरे पर और दिखाएंगे वहाँ क्या कुछ है, वहाँ के रहने वाले कौन लोग हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी है, इन्हें किन किन मसाइल का सामना है। आपको वहाँ के उन छोटे छोटे बच्चों से भी मिलवाएंगे जो खुले समंदर में गोते लगाकर देखने वालों को हैरान कर देते हैं। हम वहां आपको 120 साल पुराने होटल में भी ले जाएंगे और भी बहुत कुछ दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। भिट जजीरे पर जाने के लिए हम सुबह 9 बजे ही कीमाड़ी पहुंच गए। कीमाड़ी पर आपको मनोड़ा, बाबा और भिट तीनों जजीरों पर जाने के लिए कश्तियां मिल जाएंगी। मनोड़ा चूंकि बहुत दूर है इसलिए इसका किराया 100 रुपए है, जबकि बाबा और भिट पर जाने के 50 रुपए वसूल किए जाते हैं। हम भिट जाने के लिए कश्ती में सवार हुए और चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। रास्ते में हमें खुले समंदर में बड़े बड़े बहरी जहाज भी मिले और माहीगीरों की छोटी बड़ी कश्तियां भी। सुबह के वक्त साहिल की ठंडी हवाएं बहुत खुशगवार महसूस हो रही थी। चंद मिनट में ही हम भिट जजीरे पर पहुंच गए। यहाँ उतरते ही हमें एक हैरत अंगेज सूरत हाल का सामना करना पड़ा। वो ये कि हम जिस जगह पर कश्ती से उतरकर खड़े थे वो कोई पुख्ता प्लेटफॉर्म नहीं था, बल्कि प्लास्टिक के डब्बों को जोड़कर बनाया गया था, लेकिन था इतना मजबूत कि डर वाली कोई बात महसूस नहीं हुई। यहाँ हमारा मेजबान हमारा पहले से मुंतजिर था। हम इसके साथ चल पड़े। जजीरे पर कदम रखते ही हमें यहाँ की गुर्बत, पसमानदगी और सफाई सुथराई की नाक़िस सूरत हाल के एहसास ने घेर लिया। इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले आपको लेकर चलते हैं यहाँ के मलंग होटल, जहाँ हमारे मेजबान ने हमें नाश्ता कराया। इस होटल को कराची का सबसे कदीम होटल भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये 1865 से कायम है। इसकी तामीर में 90% लकड़ी इस्तेमाल हुई है और जगह जगह बरतानवी दौर की लकड़ी की टाइलें भी नस्ब हैं। नाश्ते से फारिग होकर हम बाहर निकले और इर्द गिर्द का जायजा लेना शुरू किया। सबसे पहले नजर पड़ी एक मस्जिद पर। ये यहाँ की सबसे बड़ी हुसैनी मस्जिद है। ये जजीरा गुज़िश्ता 300 साल से आबाद है। यहाँ रहने वालों की अक्सरियत माहीगीरी से वाबस्ता है और अक्सरियत कच्छी बोलने वालों की है। भिट दरअसल कच्छी जबान में चट्टान को कहते हैं। इब्तिदा में ये इलाका एक चट्टान की सूरत में छोटे से जजीरे पर मुश्तमिल था, मगर फिर पिछले 100 साल के दौरान समंदर तकरीबन 50 मील पीछे चला गया। ये जजीरा बड़ा हो गया और फिर यहाँ की आबादी भी बढ़ने लगी। 4 किलोमीटर रकबे पर फैले इस जजीरे की आबादी अंदाजन 25,000 अफराद पर मुश्तमिल है। यहाँ के लोगों से बातचीत पर पता चला कि ये जजीरा और यहाँ के रहने वाले सिर्फ पानी में ही नहीं बल्कि मसाइल में भी घिरे हुए हैं। स्कूल, अस्पताल, खेल के मैदान, बिजली, गैस और पानी जैसी बुनियादी सहूलतें भी यहाँ के लोगों को मयसर नहीं। बिजली हमारे यहाँ इन लोगों ने ऐसी पाबंदी लगाई हुई है कि एक रात को बिजली नहीं होती 24 घंटे के अंदर, और बाकी दिन में इनकी जो रोलिंग की लोड शेडिंग है वो ये करते हैं। गैस की भी लोड शेडिंग है। सुबह शाम को रात को 11 बजे गैस आता है, सुबह 6:30, 6, 7 बजे तक गैस रहता है रोजाना। यहाँ एक सरकारी और एक प्राइवेट स्कूल है, जो जाहिर है इतनी बड़ी आबादी के लिए काफी नहीं है। अस्पताल हैं मगर अमला अक्सर गायब रहता है। इसके बाद कोई बुखार हुआ है, हम लोग को कुछ भी बीमारी हुई, जाते हैं तो पेनाडोल गोली दे देते हैं। हर चीज़ के लिए पेनाडोल गोली, किस चीज़ की हम लोग को सहूलत नहीं है। अगर खुदा खास्ता कोई बीमारी, कोई बड़ा केस हो तो क्या करते हैं लोग? शहर जाते हैं भाई, हम लोग शहर जाते हैं। रास्ते में कोई मरीज मर भी गया। एक अस्पताल का दौरा किया तो वो बंद था।
यहाँ से कुछ दूर एक क्लिनिक था, हम वहाँ गए। क्लिनिक तो खुला था, मगर वहाँ अमला सिरे से गायब था। पीने और दीगर इस्तेमाल के लिए पानी इन गरीब मछेरों को खरीदना पड़ता है। ये वो पानी के टैंक हैं जो कश्तियों पर रखकर किमाड़ी से यहाँ पहुँचाए जाते हैं और 4 से 5 हजार रुपए में फरोख्त होते हैं। यहाँ जरूरत का तकरीबन हर सामान किमाड़ी से कश्ती के जरिए ही यहाँ लाया जाता है। पूरे जजीरे पर कोई कब्रिस्तान नहीं। मैयतों को तदफीन के लिए मनोड़ा या फिर शेरशाह या मेवा शाह ले जाया जाता है। घूमते फिरते हमारी मुलाकात यहाँ कुछ ऐसे बच्चों से भी हुई जो खुले समंदर में नहाने के माहिर थे। हमारी फरमाइश पर उन्होंने अपने इस फन का कई बार मुजाहरा भी किया। इस पूरे जजीरे पर हमें कोई गाड़ी नजर नहीं आई। छोटा सा जजीरा है, इसलिए लोग एक जगह से दूसरी जगह पैदल ही आना जाना करते हैं।